नमस्कार, मैं राज प्रियांशु। आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के कॉलेज डॉल्फिन पीजी कॉलेज में। वैसे तो हम देश के अलग अलग कॉलेजों में घूम रहे हैं, लगातार बच्चों से उनका रिव्यू ले रहे हैं कि कैसे कॉलेजेज उनको प्रोवाइड किए गए ट्रस्ट के द्वारा, और साथ ही उनसे ये भी जान रहे हैं कि कॉलेज में क्या कैसी फैसिलिटीज़ है, बच्चे कैसे हैं और कितने समय से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी हम मौजूद है पंजाब के कॉलेज चंडीगढ़ के कॉलेज डॉल्फिन पीजी कॉलेज में, और इसी बीच आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर इनका है और आज इनका लास्ट एग्ज़ाम है। और उसके बाद ये अपने अपने जगहों पे जाएंगे, अलग अलग जगह नौकरियां को करेंगे, अलग अलग जगह प्लेस्ड होंगे ये बच्चे। तो इनसे हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे फॉरेंसिक साइंस कोर्स को अभी तक ये इन्होंने लगभग 3 साल का ही कोर्स होता है ना फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस को अभी तक इन्होंने क्या क्या ऐसी बातें इन्होंने सीखने को मिली। पहली बार जब जाना था फॉरेंसिक साइंस के बारे में, तो इनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि कैसे इस कोर्स को पढ़ पाएंगे, कितना टफ होगा ये पढ़ाई। तो अभी इनसे जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा है फॉरेंसिक साइंस कोर्स को पढ़ने के बाद। साथ ही डॉल्फिन पीजी कॉलेज में 3 साल बिताए, कितने यादगार लम्हे रहे, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये आप लोगों का नाम क्या है और कहाँ से हैं आप लोग, ये बताइए आप लोग। मेरा नाम तोरिस चकमा है और मैं नॉर्थ ईस्ट के मिज़ोरम स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मिजोरम से रहने वाले। मिज़ोरम से। आपका नाम? मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम ध्रुव है, मैं कांगड़ा से हूँ। कहाँ से? कांगड़ा, हिमाचल। आप सर? मेरा नाम साक्षी है, मैं कांगड़ा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा। स्टेट बताइए। हिमाचल हिमाचल, प्रदेश। yes। अच्छा। ये ऐसे ही आप बताइए। मेरा नाम सुखमन है, मैं फतेहगढ़ साहब से हूँ। आप? मेरा नाम काव्य है, मैं धर्मशाला से हिमाचल। आप? मेरा नाम सुशांत है और मैं मोहाली से हूँ। ये तो आप लोग कहाँ से हैं, नाम और ये सब चीज़ों में बताइए। ये बताइए कि अभी आज आपका लास्ट एग्ज़ाम कब है आप लोगों का? आज ही है? उसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद नई नई जगह पे नौकरियां करेंगे, नई नई जगह प्लेस्ड होंगे आप लोग। ये बताइए कि पहली बार जब आप पहला दिन, आज से अगर 3 साल पहले अगर जाएँ, यानी कि 2019 में पहले दिन कॉलेज की क्या क्या ऐसी बातें थी जो समझ में आई थी जब आप आ रहे होंगे 3 साल पहले घर से आप आ रहे होंगे अपने सपने को एक नई पंख उड़ान देने के लिए। तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, कैसे कॉलेज में पढ़ेंगे, 3 साल का लंबा समय कैसे कटेगा, कैसे गुजरेगा, पढ़ाइयाँ कैसी होंगी, ओवरऑल बहुत सारे मन में सवाल होंगे जिसका मैं अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस अभी तक साझा कीजिए कि फर्स्ट डे का कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या रहा था। मेरा फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत ही यही मन में था कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और फर्स्ट टाइम ऐसे प्लेन एरिया में आ रहा हूँ। जैसे नोटिस से जब कोई फर्स्ट टाइम मेन लाइन इंडिया में आता है तब बहुत उसके दिमाग में बहुत ये चलता है कि कैसा होगा जगह, बिल्कुल कैसे लोग मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या इन्वायरमेंट होगा। और ये देखते देखते जब यहाँ पर पहली बार आया तो हाँ नॉर्मली सब कुछ चला, फिर बाद में नॉर्मल धीरे धीरे सीखते गया, जो सीखना है वो सीखते गया। और ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ जैसा होता है वैसे यहाँ पर भी उधर जैसा है वैसे भी यहाँ पर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और हाँ थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, हिंदी लैंग्वेज में, और बस ये सब। आपकी क्या स्टार्टिंग की क्या जर्नी थी, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे आपका कॉलेज का रहा होगा? जब मैं फर्स्ट डे आया तो काफ़ी नर्वस था कि मैं पहली बार बाहर आया हूँ चंडीगढ़ में। तो मैं ऐसे एक नॉर्मल लोकल गांव से हूँ, तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि फ़र्स्ट डे पता नहीं कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, कैसे स्टार्टिंग करूँगा मैं अपनी। तो काफ़ी नर्वस था, लेकिन जब मैं डॉल्फिन में आया तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छे टीचर्स मिले, काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ यहाँ पर, कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिला हम सबको, तो अच्छा लगा सब कुछ अच्छा। वैसे ही आप बताएं कि क्या जर्नी रहा और स्टार्टिंग का फर्स्ट डे का कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट डे जब मैं आया तो वही जल्दी थी कि कब फटाफट ख़त्म मैं घर जाऊँ, पर उसके बाद ये था कि इन्जॉय हो रहा है। अब तो मन नहीं कर रहा जाने का, पहले था पर अब लग रहा है नहीं, थोड़ा टाइम और चाहिए था। बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते थे, घर के दोस्तों की आती थी, पर अब इनके साथ बहुत मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा चला है। आपका मैम? फर्स्ट डे तो बहुत नर्वस हुई क्योंकि घर से इतना दूर आना, तो बहुत डर लगना कि स्टूडेंट्स कैसे होंगे, फ्रेंड्स वगैरह सर्कल कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, कहीं टीचर्स हमें कुछ बोल ना दे। बट जैसे जैसे टीचर्स मिले, उन्होंने अपनापन दिया हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम उनके साथ कंफर्टेबल हुए, उनका पढ़ाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में फ्रेंड्स तो थे ही, हमें हमेशा साथ निकले। और आज ऐसा है कि इनसे दूर होते टाइम रोना आ रहा है कि इनसे दूर काश हम अभी हो रह पाते यहाँ। सर आप बताइए।
जी फर्स्ट टाइम तो काफ़ी नर्वस था जब फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप था। बट जब धीरे धीरे करके यहाँ पे मतलब कि बढ़िया दोस्त मिले हैं ना, बढ़िया टीचर्स मिले जिन्होंने गाइड किया, आज बढ़िया तरीके से आगे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपका? मैं जब फर्स्ट डे आया था तो नर्वस था, क्योंकि एक तो घर से बाहर फर्स्ट टाइम आया था, ना कुछ इतना काम करना आता था मेरे को, और यहाँ सब अलग अलग स्टेट के हैं तो बनेगी इनसे कि नहीं, बट टाइम के साथ सबके साथ बन गई और सब फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट डे का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले फर्स्ट डे में ही, और फिर उनके साथ ही पढ़ते रहे और स्टार्टिंग ऐसे ही गई, तो फिर कोई पता नहीं लगा 3 साल कैसे चले गए, और एंजॉय किया पूरा, अच्छा लगा, पढ़े भी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी किया है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीच के कुछ दिनों याद नहीं रहते हैं, लेकिन फर्स्ट डे रहता है तो एक मेमोरीज़ रहती हैं कि हाँ मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। और ये बताइए कि फॉरेंसिक साइंस कहीं ना कहीं बच्चे कम जानते हैं इस कोर्स के बारे में, काफ़ी कम दिलचस्पी रखते हैं बच्चे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी दिलचस्पी कम रखते हैं और कहीं ना कहीं अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस के बारे में अगर हमारे आपके छोटे भाई बहन अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, जो अभी 12th के एग्ज़ाम पास किए हैं, या फिर उनको एक नई ऐसे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं लेकिन और डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बता सकता है इस कोर्स के बारे में। तो हम चाहेंगे कि उनको बताइए फॉरेंसिक साइंस के बारे में बेसिक से डिटेल्स। ये जो कोर्स है फॉरेंसिक साइंस, ये इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि ये ज़्यादा वो नहीं एक्सपोज नहीं है। और अगर ऐसा कोई है जो बिल्कुल मतलब छोटी सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ सॉल्व करना या फिर कुछ भी वो मिस्ट्री वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक चीज़ में नहीं पढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ों में पढ़ाता है, ये सिर्फ एक टॉपिक में नहीं जाता है ये। और हाँ, ये सीखने के बाद फॉरेंसिक स्कोप तो इसके बाद स्कोप तो है, और बस ये। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी आपके छोटे भाई बहन होंगे जो पूछते होंगे कि आप किस कोर्स को कर रहे होंगे, तो जब आप बताते होंगे उनको कि हम फॉरेंसिक साइंस को कर रहे होंगे, तो शायद उनके मन में एक सवाल आता होगा और वो आपसे बेझिझक पूछ पाते होंगे कि क्या है। तो अगर आपके हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको देख रहे हैं, तो फॉरेंसिक साइंस के बारे में उनको क्या बताइए? जब मेरा कोई छोटे भाई बहन जाके देखता है तो वो मुझे कहता है कि भाई ये तो CID वाले जो आप करते हैं डॉक्टर सालू के, बिल्कुल आप तो वो कर रहे हो, फॉरेंसिक का ये होता क्या है, मुझे बताओ, मैंने भी करना है। तो पता मुझे भी नहीं था, इतना डीप पता नहीं था, जब पहली बार आया तो नर्वस से कि हमें पता ही नहीं क्या क्या होता है। हम वही तो जो CID देखते हैं वही हमने आगे करना होता था, लेकिन यहाँ पर आके जब कुछ और ही सीन होता है कि हाँ भाई नॉलेज और गेन होती है कि एक एक वर्ड डीप पता चलता है कि कैसे कैसे मिस्ट्री सॉल्व होती है, क्या क्राइम सीन होता है, कैसे होता है। मेनली ये क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए होता है कोर्स, कि आपको कैसे डिटेल में या कोई ड्रग्स है कुछ भी है आप उसको डीप इन नॉलेज कर सकते हो। तो ऐसे बेसिक तो यही है कि आपको नॉलेज मिलती है इन सब की कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेंसिक में। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक इस कोर्स को लेके और क्या क्या बातें सीखने को मिली आपको? फॉरेंसिक कोर्स अच्छा है और कॉलेज वालों ने बहुत हेल्प की, टीचर भी अच्छे थे, पूरे टाइम पे गाइड किया। इनको हमने पूछा कि कैसे आगे कर सकते हैं, उन्होंने पूरा गाइड किया, 2-4 लाइंस बताई मास्टर्स के लिए। फिर बैचलर्स के लिए भी हमने इधर टीचर से बात की थी, उन्होंने बोला अच्छा कोर्स ऑप्ट कर लो। हमें इतना आइडिया नहीं था जब हमने किया था, पर अच्छा था कोर्स, हमने बहुत कुछ सीखा स्टार्टिंग से, जनरल फॉरेंसिक से लेके आज बैलिस्टिक सब हमें आता है, सिर्फ टीचर्स और अपनी मेहनत से। आपका मैम? सर बहुत अच्छा रहा मेरे एक्सपीरियंस फॉरेंसिक को लेकर, क्योंकि पहले होता है कि जैसे हम टीवीज़ वगैरह में देखते हैं कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं, तो वो इंटरेस्ट आना कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करनी है, मुझे पता लगाना है कि ये कैसे हुआ। तो अब जब भी कोई घर में पूछता है कि हाँ इस फील्ड का क्या यूज़ है, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि हाँ अगर कहीं क्राइम हुआ होगा तो मैं जाके पता लगा सकती हूँ, या जब मैं फॉरेंसिक MSc भी कंप्लीट करने के बाद मैं ऑब्वियसली पता लगा सकती हूँ कि हाँ वो चीज़ कैसी हुई। तो जितना आप फॉरेंसिक को पढ़ोगे आप उतना उसको अच्छे से जानोगे। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अगर बात करूँ आज से 3 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम तो मतलब कि ज़्यादातर इस कोर्स के बारे में किसी को पता नहीं होता था। सभी जब हमसे पूछते थे हमारे दोस्त हमारे रिलेटिव्स की क्या कर रहे हो, तो यही कहते थे कि भाई जो CID में फॉरेंसिक साइंस होता है वो कर रहे हैं। तो बट जब अभी 3 साल यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब कि काफ़ी बढ़िया टीचर्स ने गाइड किया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बहुत बढ़िया लग रहा है आज। तो अभी जस्ट धीरे धीरे अभी आगे कन्वर्ट कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, देन आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, आपको जाना चाहिए, जो इंसान को इंटरेस्ट है कि हाँ कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, वो ज़रूर इस कोर्स को चूज़ करें। क्या एक्सपीरियंस रहा सर?
ज़्यादातर लोग +2 के बाद या तो जेई करते हैं, नीट करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बट उसके अलावा भी अगर ग्रेड 4 के अलावा भी अगर आपको और कोर्सेज़ करने हैं तो फॉरेंसिक साइंस अच्छा कोर्स है और इसका आने वाले टाइम में स्कोप भी है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस वगैरह में, इन्वेस्टिगेशन में, तो ऑप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जेई और नीट ही करेंगे सब मेडिकल या नॉन मेडिकल के बच्चे। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे ना इंडिया अभी एक यंग कंट्री है, ज़्यादातर यूथ है और सब स्टडी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो कॉमन कोर्सेज़ हैं उनके अंदर इनरोल कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि अभी ज़्यादातर जैसे एक फॉरेंसिक यही कोर्स है, ये एक्सपोज नहीं है। तो अगर आप डिफरेंट कुछ करना चाहते हो और बाकियों से अलग करना चाहते हो ताकि आप कुछ इंडिविजुअलिटी आए आपके अंदर, तो आप ये कोर्स ले सकते हो और काफ़ी फ्यूचर भी है, स्कोप भी अच्छा है इसके अंदर। आप काफ़ी गवर्नमेंट जगह पे आपकी प्लेसमेंट हो सकती है और इनफैक्ट प्राइवेट भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो बेसिक्स थी कि क्या होता है फॉरेंसिक और जो भी। अच्छा, स्कोप की अगर बात करें कि अगर आप कहाँ कहाँ नौकरियाँ कर पाएंगे, कहाँ कहाँ जॉब कर पाएंगे, वो इसमें किस प्रकार से? जॉब तो बैचलर्स के बाद है लेकिन कम पोस्ट में है, क्योंकि अभी सिर्फ बैचलर्स ही, अभी तो और सीखना है क्योंकि ये जो कोर्स है बहुत वास्ट है इसमें। और अगर बैचलर्स के बाद जॉब करना है तो लैब असिस्टेंट में कर सकते हैं और प्राइवेट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा वाला जो पोस्ट या फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा वाला पोस्ट करना है वो तब पीएचडी तक कर सकते हैं, कि तब तो बहुत ऑब्वियसली नॉलेज तो और ही ज़्यादा मिलता है। हाँ। अच्छा, फॉरेंसिक साइंस जैसे अधिकतर और भी पैरामेडिकल कोर्सेज में ये होती हैं कि या तो हम जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब को कर पाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब को कर पाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसियाँ वगैरह निकलती हैं? जी हाँ, गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसीज निकलती है, जैसे आर्मी में होगी, पुलिस में होगी। नॉर्मली तो इसमें ही निकलती है वैकेंसीज, बट काफ़ी है कि जो लोग प्राइवेट, इनको इतनी डीप अभी किसको पता नहीं फॉरेंसिक का। जो काफ़ी हायर लेवल के जिसको मास्टर्स की है, पीएचडी की है, वही ज़्यादातर उसमें जाते हैं कोर्स में। लेकिन जो बैचलर्स में है उसमें फिर भी ये है कि लैब असिस्ट हम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल प्राइवेट में जैसे ट्रेनिंग करके फिर हम कहीं और लैब वहीं लग सकते हैं, हम हॉस्पिटल में जैसे नॉलेज के लिए लग सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कोर्स है, लेकिन उसके लिए अगर मेन पढ़ना फिर मास्टर या पीएचडी करनी ही पड़ेगी फॉरेंसिक में जी। अच्छा, इसमें अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो क्या क्या ऐसे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? फॉरेंसिक से सब रिलेटेड होते हैं। बैलिस्टिक्स हमने पढ़ी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन हमने पढ़ा, गन्स हमने पढ़ा, फिर जनरल फॉरेंसिक हमने पढ़ा, क्राइम सीन में आप जाते हो कैसे डील करोगे, फिर डीएनए पढ़ा, फिर बाकी प्लांट्स एनिमल साथ में चलते रहे, तो बहुत कोर्स होते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे इसमें कब से प्रैक्टिकल्स वगैरह लैब होती है, क्योंकि अधिकतर पैरामेडिकल कोर्स में होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है कि फिर ऐसे सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर से लैब स्टार्ट होती है, तो इसमें प्रैक्टिकल लैब कब से स्टार्ट होता है? प्रैक्टिकल हमारे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो गए थे, साथ साथ हमें टीचर्स कोई करवा रहा है, जैसे प्रैक्टिकल आते हैं हमें टीचर वैसे ही परफॉर्म करवाते हैं साथ साथ में। तो हमें प्रैक्टिकल की हेल्प से भी बहुत कुछ जानने को मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ कैसी होती है, बिकॉज थ्योरी हमें उतना पता नहीं लगाती, बट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हमें उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है। तो प्रैक्टिकल मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं फॉरेंसिक में, तो हमें मज़ा भी आता है और करने में इंटरेस्ट भी आता है फॉरेंसिक के प्रैक्टिकल्स में। अच्छा, आप लोगों से ये भी होगा कि अक्सर हम जैसे 10th 12th में भी रहते हैं तो हम लोग का एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है कि मेरा मैथ है, साइंस है या एक्स्ट्रा। तो अभी तक फॉरेंसिक साइंस पर बात करें फेवरेट सब्जेक्ट की, तो कुछ ना कुछ तो रही होगी आप लोग की इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या रहा फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वही होगा जनरल फॉरेंसिक, क्योंकि मेन हाँ वो जैसे टॉक्सिकोलॉजी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डील करता है कि शरीर में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक है। हाँ, तो जैसे कि पॉइजन हो गया और या फिर जो भी केमिकल हो गया, ये सबसे मेरा फेवरेट है टॉक्सिकोलॉजी। आपका सर क्या? मेरा सर बैलिस्टिक्स है। काफ़ी मतलब बैलिस्टिक्स में गन्स की नॉलेज मिलती है, पिस्टल्स हो गए, ऐसे नॉर्मल बेसिकली इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्राइम सीन हो जहाँ कुछ भी हो वहाँ पर बुलेट्स मिलती है, जहाँ कुछ मिलता है, तो उसके लिए हमें बहुत डील करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बैलिस्टिक्स के लिए। आपका सर? हमारे कॉलेज में हमें 6 सेमेस्टर में 6 कोर्सेज दिखाए, पर मुझे मेरा फेवरेट डीएनए था क्योंकि मेरे को जेनेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डीएनए अच्छा था। आपका मैम? सर मेरा क्रिमिनलिस्टिक्स अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत जानने को मिलता है कि आप जब क्राइम हुआ तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्रिमिनलिस्टिक्स था। आपका? जी, मेरा फेवरेट फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी था।
क्या उसमें सीखने को मिलता है? उसमें बेसिकली मतलब कि जो टॉक्सिक वगैरह है और नार्कोटिक्स वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे। आपका? मेरा फेवरेट फोरेंसिक बैलिस्टिक्स था, क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मुझे अपर हैंड मिलता है बैलिस्टिक्स में, तो उसको समझना ज़्यादा ईजी है मेरे लिए और बिल्कुल। आपका? मेरा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बढ़िया सब्जेक्ट था। क्या क्या सीखने को? भी बेसिकली जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर की डीएनए के जो स्टैंड मतलब प्रॉपर उसका होता है कि डीएनए कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे मैचिंग वगैरह होती है वो। अच्छा, अभी हम जैसे डॉल्फिन पीजी कॉलेज में बहुत से ऐसे टीचर भी होंगे जिनसे आपका अच्छा बनता होगा और जिनकी बातें जो कभी न कहीं बहुत मोटिवेट होती होंगी। फेवरेट सब्जेक्ट की तो बात हो गई, अभी तक फेवरेट टीचर की अगर बात करें तो कोई है आप लोगों का? आप लोग हैं, बता सकते हैं आप लोग? सारे टीचर बहुत अच्छे जो सब मोटिवेट करते हैं, कोई मतलब ऐसे कि नहीं रोक टोक नहीं करता, सब बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। स्पेशली निधि मैम हो गए हमारे, जो सबके फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोगों के कोई? सारे टीचर्स अच्छे हैं, कुछ छोड़ के भी चले गए अभी, पर एक जो फेवरेट टीचर है वो वहाँ खड़े हैं हमारे, सबसे अच्छे टीचर हमारे वो। मैम? सेम, निधि मैम बहुत अच्छे हैं, बाकी टीचर्स भी अच्छे हैं, बट निधि मैम एज अ सिस्टर की तरह समझाना, कोई भी चीज़ हो हम मैम से बेझिझक पूछ सकते हैं कि मैम हमें वो चीज़ पता नहीं लग रही तो आप हमें गाइड कर दो, तो मैम ने हमेशा हर टाइम गाइड करा एज अ सिस्टर्स की तरह। आपका? जी सेम, मतलब कि टीचर्स तो सभी फेवरेट हैं एकदम से, बट निधि मैम हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। आप? फेवरेट दुष्यंत सर हैं, फिजिक्स के हैं, और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस कॉलेज में, उन्होंने ये कॉलेज ईजी बना दिया मेरे लिए। तो क्या होता है टीचर्स कई बार ना जैसे अपने माइंड सेट से देखते हैं, अपनी नज़र से देखते हैं, बट दीदी मैम मेरे फेवरेट हैं क्योंकि वो हमारी नज़र से भी देखते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और उसको पूरा समझते हैं, तो अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरे वही फेवरेट टीचर हैं। ये सब तो बातें हो गई, जब आप आए होंगे तो जैसे अब तो आप यहाँ के जो है बच्चे उनके सीनियर हुए, आप भी जब आप आए होंगे तो आपके भी सीनियर्स होंगे, तो कैसा आपके सीनियर्स लोग तो अब तो यहाँ नहीं हैं होंगे, तो कैसा बिहेव रहा होगा आपके सीनियर्स का? जब स्टार्टिंग में मोटिवेट किए हैं आपको इस कोर्स के बारे में अच्छे से गाइड किए हैं, क्योंकि अक्सर कॉलेजों में रैगिंग वगैरह भी देखने को मिलती हैं, ऐसा आप वाकिफ़ होंगे इस बात से, तो यहाँ के सीनियर्स कैसे थे सर? मैं यहाँ के सीनियर्स जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली है और ज़्यादा वो सीनियरिटी तो दिखाते नहीं है, और हाँ छोटी मोटी चीज़ों में तो गाइड करते हैं, और हाँ हॉस्टल में भी रैगिंग तो नहीं होता है यहाँ पे डॉल्फिन में रैगिंग नहीं होता है, अच्छा है। सर सीनियर्स कैसे थे? हमारे सीनियर्स सभी अच्छे थे, स्पेशली बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए, सब अच्छे थे। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब क्लोज़ फ्रेंड ही था, सीनियर था मेरा, मतलब वही अमृतसर का ही था, तो काफ़ी अच्छा बिहेव रहा उसका मेरे साथ, और काफ़ी सीनियर भी था मेरे से और बहुत अच्छे गाइड कर रहा, हमेशा मेरे साथ रहा, अभी फ़ोन करता रहता है कि कैसा है, ठीक चल रहा है, अगर कुछ नहीं है तो फ़ोन करके पूछ लेना। अच्छे सीनियर्स थे, ऐसे अब चले होते तो खुद ही आ जाते थे, वो सीनियर वाली बात नहीं थी, पूरे दोस्त वाली बात थी, अच्छे थे। आपकी मैम? एज यूजुअल सीनियर्स बहुत अच्छे थे, कभी फील नहीं हुआ कि सीनियर्स है, और रही बात रैगिंग की तो वो तो कभी होती है नहीं है इस कॉलेज में, तो ये कॉलेज भी अच्छी है। रैगिंग फ्री कैंपस है, ये बताइए सर आप। जी बिल्कुल, ये हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री है, यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती। हमारे सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प किया हमारी स्टार्टिंग में, अच्छे तरीके से गाइड किया, क्योंकि जब हम न्यू थे तो बहुत बढ़िया। सीनियर्स अच्छे थे, पर उनको मैंने गाइड किया पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में उन्होंने मुझे गाइड किया। आपके सर? अच्छे थे सर सीनियर्स, जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हेल्प करते थे। अच्छा, एक ये चीज़ बताइए कि आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें कौन सबसे ब्रिलियंट है, जिनके हमेशा सेमेस्टर वाइज मार्क्स सबसे ज़्यादा आते होंगे? कौन है? सिमिलर है सबके या फिर कौन है? जो जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स हमेशा से वो क्लास में अच्छा मार्क्स आता रहा हो, जो हमेशा आपको भी हेल्प करते हो, या फिर कोई भी डाउट हो तो सीधा मन में ख्याल आता होगा कि उससे पूछूंगा मैं तो बता देंगे, कौन है इनमें से? हाँ, अगर किसी से यहाँ पे हेल्प मांगे तो वो मना नहीं करते, सभी हेल्प करते हैं सभी। हाँ, लेकिन इंटेलिजेंस वाइज बोले तो पता नहीं कौन सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि सब अगर आलसी नहीं है तो चल इंटेलिजेंट है, आलसी हो नहीं इंटेलिजेंट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। अक्सर एक और सवाल आपसे मैं आखिरी लास्ट करूँगा, क्योंकि एक आखिरी सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि अक्सर बच्चे 10th 12th के बाद, जैसे मैंने बताया कि IIT JEE की तरफ जाते हैं, नीट की तरफ जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्स को इग्नोर कर देते हैं और उसमें फॉरेंसिक साइंस तो
को भी इग्नोर कर देते हैं बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने 3 साल इस कोर्स को पढ़ा है, अच्छे से समझा है कि इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है बच्चों को मिलेंगी। साथ ही इस कॉलेज के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक एक करके बताएं कि बच्चों को इस कोर्स में आना चाहिए, इस कोर्स में जुड़ना चाहिए और इस कॉलेज में इस कोर्स की पढ़ाई को करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि बस एक एक करके आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, जो बच्चे मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है, मेडिकल लाइन होने से भी फोरेंसिक साइंस ऑप्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो उनके लिए और अच्छा होगा फोरेंसिक साइंस, क्योंकि जो वो नीट में पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ना है, सेम बेसिक फोरेंसिक साइंस में। हाँ, और 12th के बाद पहले रिसर्च भी करना चाहिए इंटरनेट में, क्या क्या फोरेंसिक साइंस के बारे में वो सब कुछ, और तभी डिसीजन लेना चाहिए। सर आप भी एक अपना सजेशन दे दीजिए। सर 10th 12th के बाद कई बच्चे करते हैं कि बाहर का करते हैं कि हम बाहर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उससे ये है कि पहले देखना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन सी नॉलेज, जिसने मेडिकल किया वो फोरेंसिक ले सकते हैं इजीली, क्योंकि वो CID वगैरह जो उनको पता ही है, CID में डॉक्टर सालों के बड़ा पसंद करते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है हम भी करेंगे। तो वो यही सब होता है कि हाँ हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि ऐसे असेंबली में करना होता है। तो डॉल्फिन ने भी काफ़ी कुछ हमें सिखाया, यहाँ पर बहुत टीचर अच्छे हैं और काफ़ी नॉलेज देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि ऐसे ऐसे आगे भी स्कोप है इसका और भी, तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हो। सर आप क्या बताएंगे? पहले तो जो मेडिकल नॉर्मेट का तो JEE नीट के लिए जाएंगे, पर ये है कि हाँ उसके बाद तुम इसको कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा कोर्स है, जो तुम MBBS में पढ़ोगे आई गेस तुम्हें 50% नॉलेज यहाँ मिल जाएगी, तुम आगे के लिए हेल्प रहेगा। और ये फील्ड बढ़ रही है, कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी, तो अच्छा फील्ड है, तुम चूज़ कर सकते हो। आपका मैम? तो फॉरेंसिक नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा नीट कर रहा है या फिर JEE कर रहा है, वो सेकंड ऑप्शन वो फॉरेंसिक रख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेज है। जितना आप पढ़ोगे आपको उतनी नॉलेज, उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आपका अगर सेकंड ऑप्शन कोई है तो आप फॉरेंसिक साइंस रख लो, और ये कॉलेज बहुत अच्छा है इस फील्ड के लिए। सर आपका क्या राय है? तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि अगर कोई जो स्टूडेंट है जो कुछ नया मतलब कि ट्राई करना चाहता है तो वो फोरेंसिक साइंस फील्ड को चूज़ कर सकता है। फोरेंसिक फील्ड का आपको काफ़ी वास्ट आने वाले टाइम में, जैसे कि काफ़ी जगह पे जॉब्स वगैरह हैं, प्राइवेट एजेंसीज वगैरह हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह हैं, पुलिस स्टेशन लाइक CID वगैरह हो गया, और भी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं जहाँ पे अच्छा स्कोप है। सर आपका क्या रहेगा? +1 +2 के बाद ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर यहाँ पे डॉक्टर की लाइन में जाना है। आप अपनी रिसर्च करके और कोर्सेज भी देख सकते हैं और करियर ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं। फोरेंसिक भी अच्छा करियर है उसमें से एक, या फिर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और फोरेंसिक इंटरेस्टिंग अगर करना चाहेंगे। सर आप? अगर आप प्रैक्टिकल कुछ लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हो, क्राइम सीन्स को सॉल्व करना चाहते हो, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, जहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, नई नई लोगों से मिलोगे, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही अपने कीमती समय देने के लिए, और फॉरेंसिक साइंस के बारे में वो सभी अनछुए पहलुओं को हमसे बातचीत करने के लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है कि क्यों इस कोर्स को चुने, क्यों इस कोर्स को करें। बहुत धन्यवाद। जैसा देख सकते हैं आप हमारे बीच ये BSc फॉरेंसिक साइंस के फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे, जो आपको बता दें जैसे कि आप जानते हैं अभी हम डॉल्फिन PG कॉलेज जो चंडीगढ़ में वहाँ मौजूद थे, और इसी बीच हमारे बीच फॉरेंसिक ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने आपसे ये सारी जानकारी साझा की, जो भी ये 3 सालों में ये सब सारी जानकारी इन्होंने हासिल की है। और एक एक करके आप इनकी खुद जुबानी सुन सकते हैं कि क्यों आपको इस कोर्स को चुनना चाहिए, किन छात्रों को इन सब सारे कोर्सों में आना चाहिए, और साथ ही इन्होंने ये सब सारी जानकारी दी कि इनमें क्या क्या स्कोप है, हम कौन कौन से फील्ड में जॉब को कर पाएंगे। साथ ही इनके फेवरेट टीचर से लेके फेवरेट सब्जेक्ट से लेके सारी जानकारी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी और पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी लेने की, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्दी प्रयास करेंगे उस कोर्स पे भी वीडियो लाने के। धन्यवाद।